हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स का फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। अल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? जिस करंट की वैल्यू चेंज हो रही हो पीरियोडिकली, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही हो। करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाए पीरियोडिकली, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए, उसको हम उस करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी उस ईएमएफ को ही बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो रही हो पीरियोडिकली, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम साइन और कोसाइन कर्व यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट या तो वेरी करेगा साइन कर्व के अकॉर्डिंग टाइम के साथ, और वेरी करेगा कोसाइन कर्व के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले हम साइन कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक साइन कर्व ड्रॉ की, इस तरफ वाई एक्सिस पे है आई, मीन्स करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड है एंड एक्स एक्सिस पे है टाइम टी। जैसे जैसे टाइम वेरी करता है वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट साइन कर्व के अकॉर्डिंग अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या बोलेंगे? आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसकी होती है? ये फेजर की, आगे जाके हम फेजर करेंगे, उसकी ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी? ये फेजर रोटेट कर रहा है करंट का जो फेजर रोटेट कर रहा है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है। अगर यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो क्या होगी? 2 पाई अपॉन टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये किसका है? एक साइकिल का। करंट ने अपनी मैग्नीट्यूड को वेरी करते हुए जब एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, पहले प्लस हुआ फिर माइनस में हुआ फिर जीरो पे आ गया, तो उसका टाइम पीरियड टी है। 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज द ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फेजर। तो टी इज द टाइम एट एनी, जो इंस्टेंट हम बात कर रहे हैं वो टाइम क्या है? टी टाइम का इंस्टेंट है। तो कोसाइन कर्व के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू ऐसे ही होगी, आई नोट इंटू कोज ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जब अब हमने देखा कि करंट की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, तो अब जब हम इसको सर्किट में यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ दो यूज़ करेंगे। फर्स्टली इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू का मीनिंग क्या है? इट इज़ दैट स्टेडी करंट, स्टेडी मीन्स कॉन्स्टेंट, विच व्हेन पास्ड थ्रू ए सर्किट, जब किसी सर्किट से उसको पास करवाया गया, फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो इसका टाइम पीरियड है अल्टरनेटिंग करंट का उसके हाफ टाइम के लिए किसी सर्किट में से स्टेडी करंट को फ्लो करवाया गया, सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। एक सर्किट में से अगर हम एक बार अल्टरनेटिंग करंट पास करवा रहे हैं हाफ टाइम पीरियड के लिए, वो जितना चार्ज सेंड कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक इस टाइम पीरियड में, हाफ टाइम पीरियड में t/2 में, उतना ही ये एवरेज वैल्यू करेगी। चार्ज सेंड उतना ही एवरेज वैल्यू करेगी सेम टाइम में, सेम हाफ टाइम पीरियड में। हाफ टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू भी उतना ही चार्ज सेंड करेगी। तो हमने क्या करना है? चार्जेस को इक्वेट करना है कि अल्टरनेटिंग करंट ने हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड किया एंड स्टेडी करंट जो कि एवरेज वैल्यू है उसने हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड किया। दोनों को इक्वेट करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। तो द फर्स्ट स्टेप इज वी नो द एट एनी इंस्टेंट टी आई इज इक्वल टू द आई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है। तो आई किसके इक्वल होता है वैसे? डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी, किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना उसने चार्ज सेंड किया टी टाइम पे, फर्दर डी टी टाइम में, स्मॉल टाइम इंटरवल में उसने डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड किया एक एंड से दूसरी एंड को किसी सर्किट में। तो हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल ली, आई इंटू डी टी, आई की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारा डी क्यू।
तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए कि हाफ टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज सेंड करेगा, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी हमको, इंटीग्रेशन की हमने इसकी 0 से t/2 तक। तो आई नोट को बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी डी टी 0 to t/2। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओनली ओमेगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओनली क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो 0 से t/2 आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो अब हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी 0 to t/2। तो माइनस आई नोट ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, 2π/t। ये पहले भी हमने आपको बताया था, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t। तो पहले यहाँ पर अपर लिमिट माइनस डाल के लोअर लिमिट किसकी जगह पे पुट करेंगे, टी, स्मॉल टी की जगह पे, जो इंस्टेंट है टाइम का, उसमें पुट करेंगे टाइम की वैल्यू। तो कोस ओमेगा की वैल्यू 2π/t, इस टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी t/2, माइनस कोस इंटू ओमेगा इंटू टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया माइनस आई नोट, टी ऊपर चला गया, अपॉन 2π, माइनस आई नोट इंटू टी अपॉन 2π, कोस टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू भी -1। तो -1 क्या हो गया, -2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, आई नोट टी अपॉन 2π, 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो आई नोट टी अपॉन पाई ये हमारा आ गया क्यू। अल्टरनेटिंग करंट ने हाफ टाइम पीरियड में इतना चार्ज सेंड किया 1 से 2 तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अल्टरनेटिंग करंट ने ये अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड किया है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे एवरेज वैल्यू से, स्टेडी वैल्यू से। स्टेडी करंट आई ए क्या है, स्टेडी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये हाफ टाइम पीरियड में कितना करंट चार्ज सेंड करेगी 1 से 2 तक, Q इज इक्वल टू आई ए इंटू टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो गया, करंट इंटू टाइम, टाइम कितना है t/2। तो ये आ गया हमारा सेकंड। दोनों को हमने कंपेयर किया 1 और 2 को, t से t को कैंसिल किया, 2 ऊपर चला गया, आई ए इज इक्वल टू 2/π इंटू आई नोट, 2/π क्या आ जाएगा, 2 को पाई से डिवाइड करेंगे 0.636 आई नोट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 0.636 आई नोट। तो अगर हमने एवरेज वैल्यू ऑफ दी, मीन वैल्यू ऑफ दी अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालनी है, तो सिंपली इसको रेजिस्टेंस से इसको भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ई ए एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0.636 ई नोट, पीक वैल्यू से। तो अगर आपको पूछा जाता है पेपर में पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में रिलेशन फॉर्म करें, तो ये सारी डेरिवेशन आपको परफॉर्म करनी होगी। तो इसमें हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट ने हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड किया, और ये स्टेडी जो वैल्यू है, एवरेज जो वैल्यू है, उसने हाफ टाइम पीरियड में कितना चार्ज सेंड करेगी, दोनों को हमने किया इक्वेट। वहाँ से हमें पता चली एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।